गांव के शमशान में साधना करता हुआ कालानाथ अघोरी सिद्धियां और तंत्र शक्तियों को बढ़ाने के लिए नर पिशाच की साधना कर रहा था। एक दिन एकाएक नर पिशाच कालानाथ अघोरी के सामने प्रकट हुआ और उससे बदले में नर मुंडों की माला मांगने लगा और बलि मांगने लगा। कालानाथ अघोरी ने नर पिशाच से वादा किया कि वो उसे नर बलि लाके देगा हर रोज़, बस उसे थोड़ा सा समय चाहिए। नर पिशाच ने अघोरी को वशीकरण की सिद्धि शक्तियाँ प्रदान करी और गायब हो गया। अघोरी ने नर पिशाच को नर बलि देने के लिए अपनी वशीकरण की शक्ति और तंत्र विद्या का प्रयोग कर गांव के बच्चों को हर रात वशीकरण करके शमशान में बुलाने लगा। धीरे धीरे करके शमशान में हर घर से एक एक बच्चा रोज़ रात को नींद से जागता और चलते चलते अपने आप अघोरी के पास शमशान में पहुंच जाता, जहां अघोरी कालानाथ उन बच्चों की बलि चढ़ा देता और रोज़ नर पिशाच को भेंट कर नर पिशाच को खुश करके उससे सिद्ध शक्तियां प्रदान करता। हर रात की तरह इस बार फिर से कालानाथ अघोरी बच्चे की बलि देने के लिए फिर से रात के अंधेरे में शमशान में जब बच्चों को तंत्र क्रिया करके वशीकरण कर अपने पास बुला रहा था, तब रात के अंधेरे में उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे की आँख खुली और वो बिना सोचे समझे वशीभूत होकर के अपने घर से बाहर निकलने ही वाला था। इतने में उस बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि उसकी माँ की नींद खुल गई और उसने अपने बच्चे को घर से निकलता देख तुरंत अपने पति को उठाया। दोनों पति पत्नी अपने बेटे का पीछा करने लगे। बच्चा चुपचाप चलते हुए शमशान घाट के दरवाजे तक पहुंच गया, जहां से दोनों पति पत्नी अपने बेटे को शमशान के अंदर जाते और दूर कालानाथ अघोरी को आंखें बंद कर ध्यान में बैठा देख रहे थे। अब तो पति पत्नी को पूरा खेल समझ में आ गया कि कैसे और क्यों गांव के बच्चे कहाँ गायब हो रहे थे। पति पत्नी दोनों ने अपने बेटे को पकड़ा और तेज़ी से गांव की तरफ भागे। सुबह होते ही पूरे गांव को बच्चों के लापता होने का पता चला। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अब तो हर माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को खोया था, उनके अंदर उस अघोरी के प्रति क्रोध और बदले की भावना की आग दोनों जल रही थी। लेकिन क्या करते गांव के बेचारे सीधे साधे लोग। किसी में इतना साहस नहीं था कि वो उस अघोरी के सामने जाते, उससे लड़ते। हिम्मत करके गांव के कुछ लोग उस अघोरी के पास गए और उससे बहस करने लगे। तब उस अघोरी को भी समझ में आ गया कि गांव के लोगों को मेरे बारे में पता चल गया, लेकिन फिर भी अघोरी ने अपने तंत्र का डर दिखाकर गांव के लोगों को शमशान से भगा दिया। अब गांव के सीधे साधे लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए सोच रहे थे कि करें तो क्या करें। गांव के सीधे साधे लोगों ने उस तंत्र क्रिया करने वाले अघोरी के आगे डर के मारे अपने बच्चों को घर में ही बंद करना शुरू कर दिया, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं था। रात होते ही बच्चे इस कदर वशीभूत हो जाते कि कभी वो दरवाज़ा तोड़कर या चुपके से दरवाज़ा खोलकर या खिड़की से कूदकर घरों से बाहर निकलकर उस अघोरी के पास चले जाते और बलि चढ़ जाते। अब तो गांव के लोगों के सब्र का बांध टूट चुका था। अब तो या तो गांव के लोग जिंदा रहते या वो अघोरी। तब गांव में पंचायत बैठी और पंचायत ने फैसला किया कि अब अगर इस अघोरी से छुटकारा नहीं मिला तो गांव में धीरे धीरे हर बच्चा मारा जाएगा। तब सरपंचों ने गांव के हट्टे कट्टे 10 पहलवानों को चुना और फैसला हुआ कि आज रात ही उस अघोरी का खेल ख़त्म कर देंगे। पूरी रात वो 10 हट्टे कट्टे आदमी गांव के दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर घरों से बाहर निकलने वाले हर बच्चे पर नज़र रख रहे थे। रात होते ही उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा चुपचाप उस अघोरी के वशीभूत होकर घर से बाहर निकला। अब
गांव के वो 10 हट्टे-कट्टे पहलवान भी अपने हाथों में कुल्हाड़ी, चाकू, तलवार लेकर उस बच्चे का पीछा करते करते शमशान पहुंच गए। 5 लोगों ने उस बच्चे को कस के पकड़ा और उसे मुर्दा घाट से बाहर उसके घर ले कर चले गए। बाकी के 5 पहलवानों ने उस अघोरी को कस के पकड़ा, इससे पहले कि वो अघोरी अपने बचाव में नर पिशाच को बुलाता। उनमें से एक हट्टे-कट्टे पहलवान ने अपनी कुल्हाड़ी के एक ही वार से उस अघोरी का सर काट कर वहीं उस नरपिशाच को भेंट कर दिया। इस तरह से पूरे गांव को उस कालानाथ अघोरी के कहर से छुटकारा मिला। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ इसी तरह से लाती रहूँगी।